हेलो, वेलकम क्लास, गुड इवनिंग। तो हाँ, हम लोग बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो वो क्लास हमारी उसकी पहली थी। ठीक है, तो उसमें हमने मेनली क्या सीखा था, मेन हमने उस पर काम किया था एन के फॉर्मूले पे कि nth टर्म क्या होती है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे निकालते हैं, या नंबर ऑफ़ टर्म्स दिया है, डी दिया है, ए दिया है, तो ए एन कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी थी और इसकी हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी। कोई हमें एपी की सीरीज़ पता होनी चाहिए, या क्वेश्चन में दी हुई या ए दिया होगा या डी दिया होगा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे हमें इकट्ठा करना था उनको, जो जो गिवन था, और उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व किया था। मतलब मेन हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था लास्ट क्लास में, वो हमने सिर्फ इस फॉर्मूले पे सीखा था। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला था, इसी पे क्वेश्चन और इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट हम बच्चे सीख जाएंगे ना इसका, तो क्वेश्चंस कैसे भी आएगा, घुमा के फिरा के कैसे भी देगा वो हम कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन का इतना इशू नहीं होता, मेन होता है कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाना। मैं यहाँ 15-16 क्वेश्चन करा दूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पे टाइम दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले को समझाने पे टाइम दे रहा हूँ, वो मैटर करता है। क्वेश्चन कराना इसका कोई मतलब नहीं, वो आप किताबों से भी कर लोगे अगर ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो। ठीक है, तो मेन यही है कि ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि फॉर्मूला क्यों आया, इसका यूज़ कैसे होगा, इसमें एक एक टर्म मैंने समझाया कैसे क्या है। तो ये मैटर करता है, ये नहीं मैटर करता कि मैं यहाँ क्वेश्चन कितने करा रहा हूँ। तो मतलब 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन करा दूँ हर अलग अलग तरह का। ठीक है, उसमें समझ में कुछ ना आए तो कोई मतलब नहीं ना। इसलिए मैंने पूरा आपको टाइम दिया था इस फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट बताने में कि इस फॉर्मूले का मतलब यूज़ कैसे होगा। ठीक है, तो ये मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता कि क्वेश्चन में कितने लगवा रहा हूँ, वो तो तुम किताब से भी लगा लोगे अगर तुम्हें चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, हाँ सॉरी। तो हाँ, हमने क्या सीखा लास्ट क्लास में, ए एन का, nth टर्म का हमने फॉर्मूला सीखा था, कैसे एन निकालते हैं, कैसे डी निकालते हैं, कैसे ए निकालते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें मैटर करती हैं पूरी एपी में, ए एन डी ए एन। ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन आज कर लेते हैं इसके। हाँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, या मतलब 10th का ही बेसिक का ही वो लोग क्वेश्चन उठा के रख देते हैं, बट टाइम कम होता है या जो भी होता है उस वजह से बच्चे नहीं कर पाते हैं वो क्वेश्चन भी। ठीक है, अब देखो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये आया है यूपीएसआई में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है बच्चे, तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n + 11. Find कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कहा है कि जो nth टर्म है एपी का वो दिया हुआ है, मतलब an दिया हुआ है। ये बहुत ही मैंने मतलब चिल्ला चिल्ला के शायद बताया था कि nth टर्म होता क्या है, nth टर्म होता क्या है। उसी पे इन्होंने क्वेश्चन किया है कि जो nth टर्म है एपी का वो 6n + 11 है, और फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन अजीब सा इसलिए लगेगा बहुत लोगों को क्योंकि इसमें ना 8 दिया है, ना डी दिया है, ना n दिया है, सिर्फ an दिया है, वो भी एक n के फॉर्म में दिया है। पर्टिकुलर कोई कॉन्स्टेंट नहीं दिया है, उसमें भी एक वेरिएबल जोड़ दिया है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का आपको कोई भी नंबर दिखेगा 6n + 11 या 6n² + 12 या 6n, मतलब कुछ भी n के साथ ऐड करके उसमें क्यूब कर दो, स्क्वायर कर दो, या इसकी तरह कांस्टेंट कर दो, जब भी इस तरह का होगा तो आप ये समझ जाना है कि यहाँ पे एपी आपको खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एपी कैसे बना सकते हैं, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 6n + 11, ये क्या है, nth टर्म है। nth टर्म है मतलब इसको हम लिख सकते हैं an। ठीक है, an लिख सकते हैं बच्चे। अब इसको अगर हम an लिख सकते हैं तो यहाँ पे आते हैं, an क्या है आपका 6n + 11, ये आपको पता चल गया। अब आपको d निकालने के लिए आपको AP पता होनी चाहिए। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि सिर्फ इसमें यार an दिया हुआ है सर, तो कैसे निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे, a कैसे निकालेंगे। तो बच्चे उसके लिए AP पता होनी चाहिए। ठीक है, अब AP पता करने के लिए हम अगर n की वैल्यू चेंज करते जाएँ, इस n की अगर हम वैल्यू 1, 2, 3 सो ऑन ऐसे चेंज करते जाएं तो क्या हमें एपी नहीं पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ट्राई करते हैं, ठीक है, A1, n की जगह हमने रखा 1, तो A1 हम निकाल रहे हैं, तो A1 क्या होगा 6 × 1 + 11। ठीक है, तो यहाँ से A1 टर्म निकल आएगा,
फिर इसी तरह n की जगह हम रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू एन की जगह बच्चे रख रहे हैं, ठीक है, 6 इंटू 2 प्लस 11, यहाँ से A2 निकल आएगा। A3 के लिए क्या होगा 6 इंटू 3 प्लस 11। तो हम n की जगह जो टर्म निकालनी है वो n चेंज करते रहेंगे, n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3। तो इससे क्या होगा हमारी पूरी एक AP की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब AP ये बनती चली जा रही है, अगर इसको आप करें मतलब सॉल्व करें, 6 × 1 = 6 कम 6 और 11 17, पहला टर्म 6 दूनी 12, 12 और 11 कितना हो जाएगा, आई थिंक 23 हो जाएगा, ठीक है। 36 का 18, 18 और 11 कितना हो जाएगा, 18 और 11 हो जाएगा 29। तो एक चीज़ ये समझ में आपको आ रही होगी कि आपको क्वेश्चन ने पूछा था कॉमन डिफरेंस, और अगर 3 टर्म निकल गई हैं तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, क्योंकि AP जो आपकी बन रही है वो आपको पता चल गया है कि इन 3 टर्म से, जैसे AP है 17 है पहला टर्म AP का, 23 है, फिर 29 है, ये आपकी AP ऐसे सो ऑन जा रही है। तो इससे बच्चे ये आपको पता चल गया है कि AP अगर ये है, अगर AP आपकी ये है, तो इस पर अगर आपको D निकालना हो बच्चे, तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे ना, इस टर्म से इस टर्म को माइनस कर दोगे। तो जब इससे इसको माइनस करेंगे, D निकालने के लिए क्या करते थे हम, D निकालने के लिए A2 से A1 माइनस करते थे, या D निकालने के लिए A3 से A2 माइनस करते थे, या D निकालने के लिए A4 से A3 माइनस करते थे। मतलब आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को हम माइनस कर देते थे, तो हमारा D निकल आएगा। अब D क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो देख लेते हैं कॉमन है कि नहीं। तो 23 - 17 6, 29 - 23 6। अब देखिए 6 आ रहा है हर जगह, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और अगर ये चीज़ आपको जब अच्छे से हो जाएगी तो इतना टाइम नहीं लगना। यहीं पे आपने देखेंगे 6n + 11 रखा हुआ है, n की जगह वैल्यू चेंज करते जाओगे, n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3। तो आप यहीं पे कर लोगे कि n की जगह जब 1 रख रहे हैं तो 17 आ रहा है, 23 आ रहा है, 29 आ रहा है, यहीं पर आप 23 में से 17 घटा दोगे और आंसर तुरंत लिख दोगे कि 6 आएगा, D आपका, और D ही पूछा था। तो ये चीज़ें हैं, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की वही होगा। और क्वेश्चन ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, ये नहीं पूछा है, ये 2017 के UPP के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही रखा हुआ था, लेकिन लोगों ने छोड़ा होगा तभी कट ऑफ इतना नीचे गया था, उसके बाद भी नहीं हो पाए थे बच्चे, बाद में अलग से दोबारा एग्ज़ाम कराना पड़ा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपको पता चल गया कि जब n के टर्म में कोई लिखा होगा नंबर, तो उसको क्या करेंगे, पहले हम AP बनाएंगे, AP बनाने के बाद A और D आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और उठाते हैं इसी तरह, ठीक है। कुछ अब तगड़ा क्वेश्चन करते हैं, कोई तगड़ा इन सेंस, तगड़ा तो कुछ नहीं होता है ना, बट कहने में क्या जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी सही क्वेश्चन है ये आपके UP टेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 respectively, ठीक है, then which term of the AP is 0, ठीक है। ये क्लास 10th में भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपका UP टेट के सुपर टेट में दिया गया क्वेश्चन था, ठीक है, 0। तो अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसमें क्या है, ठीक है। तो इसमें जब देखोगे इफ द थर्ड एंड 9th टर्म, मतलब टर्म के बारे में कुछ बात हो रही है, AN जैसा कुछ समझ में आ रहा है कि टर्म के बारे में बात हो रही है, और N की जगह क्या है, 3 है और 9 है। तो ये क्वेश्चन देख के फील आनी चाहिए कि दिया क्या हुआ है। तो क्या है, इफ़ द थर्ड एंड 9th, मतलब A3 के बारे में बात हो रही है, A9 के बारे में बात हो रही है, तो हम लिखेंगे A3। अब A3 के बारे में बात तो हो रही है, लेकिन क्या बात हो रही है, आगे पढ़ते हैं। इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8, इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP, मतलब थर्ड टर्म और 9th टर्म जो AP का है वो 4 है और -8 है, ठीक है। ये पता चल गया कि थर्ड टर्म है 4 है
और A9 जो है वो -8 है। इतना हमें पता चल गया। और पूछा क्या है इसमें, पूछा है देन विच टर्म ऑफ द AP इज जीरो, कौन सा टर्म जीरो होगा, कौन सा टर्म जीरो होगा, मतलब इस AP में कहाँ पे जीरो लिखा होगा, कौन सा टर्म, मतलब कौन से नंबर का टर्म जीरो होगा, मतलब किस नंबर पे हम जाएंगे कि वहाँ पे लिखी हुई वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ये समझना है यहाँ पे। अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो इसमें पता चला तुमने n को जीरो रख दिया, n जीरो नहीं है बेटा, जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो जीरो। और ये मैंने बताया था जब लिखे हुए की बात होगी, उस प्लेस पे लिखा क्या हुआ है उसकी बात हुई है, तो वो क्या होगा, an वाला सीन आएगा वहाँ पे, समझे। तो इसने पूछा है वो n कौन सा है कि उस n पे जो लिखा हुआ है वो जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना दिमाग में अब घुस जाना चाहिए। इतनी बात कायदे की हो गई है कि जीरो का कॉन्सेप्ट क्या है, जीरो क्या कह रहा है। जीरो कह रहा है कि वहाँ पे लिखा कहाँ पे जीरो है, मतलब कोई एक AP है आपके पास, उस AP में कहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूछा है। इसको सिद्ध शुद्ध हिंदी में ऐसे समझो, ठीक है। तो समझने की चीज़ें कैसे भी समझो, ठीक है। A3 4 है, A9 -8 है। अब अगर A3 4 है तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये भी एक चीज़ है। इसको हम लिख सकते हैं बेटा A3 को A + 2D। अब ये कहाँ से लिखा गया, ठीक है, कोई AP है, ये क्या है, AP है, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, ठीक है। हाँ, अब अगर A3 की बात हो रही, A3 की मतलब बात हो रही है, मतलब इस प्लेस की बात हो रही है, इस प्लेस की बात हो रही है। अब इस प्लेस की बात हो रही है, मान लो हमें यहाँ का टर्म पता है और यहाँ का पता लगाना है, A3 का पता लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे A रखा है, तो हम क्या यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं A3 को कि A + 2D, ठीक, क्यों, कैसे लिखेंगे, A तो ये टर्म हो गया, 2D कहाँ से आया, एक D यहाँ पे, एक D यहाँ पे, तो इस टर्म में अगर हम 2 बार इस D को ऐड कर देंगे तो A3 टर्म नहीं आ जाएगा, समझे। दिखा था ना ये चीज़ कि अगर हम इस टर्म में 2 बार D को ऐड कर देंगे तो A3 मतलब तीसरा टर्म आ जाएगा ना। थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करो तो ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, A3 = A + 2D। इसी तरह A9 को हम लिख सकते हैं A + 8D, ठीक है। दोनों जगह हो गया A + 2D A + 8D। अब A + 2D दिया है 4 और A + 8D दिया है -8। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गई हैं यहाँ पे और दो हो गए हैं अननोन A और D। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, लगा दो एलिमिनेशन, ठीक है। तो क्या है, A + 2D = 4, A + 8D = -8। ये हमने किया एलिमिनेट, यहाँ माइनस, ये कट गया, यहाँ माइनस किया तो माइनस का क्या आ गया, 60 आ गया। यहाँ माइनस किया तो क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 में से कुछ गलत हुआ है क्या, द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8, इस टर्म ऑफ AP 0, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये क्या -60 आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 और 4 है तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आया यहाँ पे। एक मिनट क्वेश्चन देखने दो मुझे, ये अपॉन में D आ रहा है। ओ सॉरी, A + 2D हुआ 4, A + 8D हुआ -8, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, माइनस किया है, यहाँ पे साइन, हाँ यहाँ पे भी तो साइन चेंज होगा, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, वो मिस्टेक थी मेरी, मैंने सेम साइन लगा, साइन हमेशा चेंज होता है, जो यहाँ पे जैसे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो ये हो जाएगा ऐड, 8 4 हो जाएगा 12, तो D = कितना आ जाएगा, -2। D यहाँ से निकल आया, D अब यहाँ से निकल आया है। और अगर किसी AP का हमें वो टर्म बताना है तो हमें A की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि विच टर्म ऑफ द AP इज़ 0, इसको हम कैसे लिखेंगे, विच टर्म ऑफ द AP मतलब an दिया हुआ है, an जो है आपका दिया हुआ है, a आपको पता करना है, प्लस n-1, n भी नहीं पता अभी, n तो खैर क्वेश्चन में निकालना ही है, a नहीं पता है, ठीक है।
ये है जो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है। इस लाइन का पूरी का ये मतलब है कि जो ए एन है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि वहाँ ए एन का मतलब होता है जो वैल्यू वहाँ पे लिखी हो, और वहाँ पे क्या लिखा है, जीरो। जीरो कौन सी टर्म होगी, तो एन तो हमें निकालना ही है, और एन निकालना ए और डी से निकाल लेंगे। तो डी आया -2, अब डी आया है -2 तो किसी इक्वेशन में रख दो, तो ए -4 = 4, तो ए = 8। ठीक है, ए आया 8, डी आ गया -2, ए आया 8 और डी आया -2, इतना दिखना चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पे रख देना है इसी को, ए आया है 8, एन हमें निकालना है बच्चे, 0 इधर लिखा हुआ है, और डी है हमारा -2, तो 8 -2n, सॉरी इसको अंदर नहीं करते ना, इसको अंदर नहीं करेंगे, इसको देखो कैसे करते हैं सॉरी, ये भी एक बढ़िया चीज़ है। एन से कभी बच्चे इसको मल्टीप्लाई मत करना, सबसे मेन चीज़, इसको एन से कभी यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना, इसको सीधा यहाँ लाना। ठीक है, एन को उसमें रहने दो, बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, 0 -8 हो जाएगा, और इसको ले आओ इधर सीधा यहाँ, और n-1, तो क्या हो जाएगा, -8 / 2 = n-1, तो 2 चको 8, n-1, तो n = 1 मिनट इंक डाल लो। इंक डाल लेता हूँ, हाँ ठीक है। क्या आया यहाँ पे, n-1 = ये आ गया, तो हाँ, और ये माइनस साइन निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो कभी माइनस, जैसे n = आया 4 या -4, कुछ भी आया उसको हम 4 ही लेंगे। क्यों 4 लेंगे, क्योंकि जैसे 1 2 3 4 ऐसे चल रहे हो आप, तो माइनस से क्या मतलब, उसमें कोई नंबर लाइन तो खींची नहीं है कि इस साइड जाओगे या उस साइड जाओगे ना, तो उसको हमें कैसे करना है कि जैसे कोई माइनस भी आया तो उसमें हम नेगलेक्ट कर देंगे, हम चौथे टर्म तक जाएंगे, वहाँ पे 0 होगा। तो ठीक है, तो n-1 4 आया था, तो n = हो जाएगा 4 + 1 5। ठीक है, ये ऐसे होगा। या आपको अगर मल्टीप्लाई करके करना था तो यहाँ पे कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सॉल्व कैसे भी करो। ठीक है, इतना आप कर सकते हो, सोल्यूशन का इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे आप 2 को मल्टीप्लाई भी करते तब भी यहाँ से माइनस गायब हो जाता, अगर नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस ऐसे भी गायब कर सकते हो कि माइनस से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। क्वेश्चन अच्छा था ये बच्चे, बहुत आई थिंक समझ में आया होगा सही से, है ना, आना चाहिए वैसे। ठीक है, और क्वेश्चन करना है एन के, एन के और क्वेश्चन करेंगे आप लोग। चलिए, एक क्वेश्चन ये भी है, सुपर डेट का है। सुपर डेट के मैं ज़्यादा क्वेश्चन ही कराऊंगा, उसी को मेन है। हाउ मैनी 2-digit positive integers are divided by 9। ठीक है, अब इस तरह का जब क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें इसकी हिंदी मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ रहा होगा कि हाउ मेनी 2-digit पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिवाइडेड बाई 9, मतलब कितने 2-digit पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनको हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं फुली। डिवाइड मतलब होता है ये नहीं कि 19 भी डिवाइड हो जाएगा पॉइंट में, पॉइंट नहीं, डिवाइड मतलब पूरा एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे थोड़ा तेज़ी से करते हैं। अब हाउ मेनी 2-digit पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो पहला अगर हम 2-digit नंबर देखें कि पहला कौन सा 2-digit नंबर होगा जो 9 से डिवाइड होगा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो पहला नंबर है जो 9 से डिवाइड होगा क्या है, 18, तो ये हो गया आपका ए। अब थोड़ा स्पीड में करते हैं ना चीज़ों को। ठीक है, डी क्या होगा, अब डी क्या हो सकता है, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि 9 का ही डिफरेंस आएगा बीच में, 9 हो गया। अब पूछा क्या है, पूछा है ए एन, हाउ मैनी मतलब सॉरी हाउ मैनी पूछा है ना, तो एन पूछा है, एन पूछा है, हाउ मैनी, जहाँ पे भी हाउ मैनी आ जाएगा इसका मतलब होता है स्मॉल एन, कितने नंबर जो हैं 2 डिजिट के जो डिवाइड होंगे 9 से। ठीक है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, और ए एन है, ए एन आपको पता करना है। अब देखो 2 डिजिट नंबर जाते हैं आपके 99 तक,
2 डिजिट नंबर, इस तरह के बहुत क्वेश्चन होंगे डिवाइड के, मल्टीप्लाई के, या इसके बीच कोई 2 डिजिट्स दी होंगी, उनके बीच में पूछा होगा। तो ये क्वेश्चनों का सबसे बढ़िया फंडा होता है कि जैसे 2 डिजिट बोला है तो आप सीधा 99 पे जाओ, 99 को 9 से डिवाइड करके देखो कि पूरा डिवाइड हो रहा है। तो आपने देखा कि 99 9 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। ये मतलब हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 99, मान लो यहाँ 9 की जगह 4 होता, मान लो यहाँ 9 की जगह 4 होता, फिर तुम 99 को डिवाइड करते तो क्या हो जाता, नहीं होता। बट ये मतलब क्वेश्चन था ऐसा कि 99 आया और वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो तुम्हारे लिए आसान हो गया an को पता करना, जो कि क्या है 99। अगर यहाँ पे 4 होता, 5 होता या कुछ भी होता तो इतनी आसानी से नहीं, फिर आपको 98 पे चेक करना होता, या आपने इतने क्वेश्चन कर रखे हो या आपकी मतलब चीज़ें इतनी सही हो तो वो अलग बात है कि आप एक बार में पकड़ लो। लेकिन अगर चीज़ें मतलब इतनी उस पर पकड़ नहीं है तो थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। तो क्या है 99 हो गया an। ठीक है, तो क्या क्या पता चल गया बच्चे, a पता चल गया, d पता चल गया, an पता चल गया, n निकालना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, an इज इक्व टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an क्या है, an तुम्हारा है 99 इक्व टू a क्या है 18 प्लस, और 99 ही क्यों लिखा है, 100 के ऊपर क्यों नहीं गया, ये भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नहीं पढ़े हो सही से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट तो 99 तक ही जाएगा ना, तो इसलिए 99 लिया था। और वो भी डिवाइड हो रहा है, दोनों कंडीशन है, डिवाइड भी होना चाहिए, 2 डिजिट भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हमने 99 लिया। अब 18 प्लस n माइनस 1 निकालना है, d है आपका 9, 99 माइनस 18 बटे 9 इक्वल्स टू n माइनस 1। 99 में 18 जाएंगे, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गए 8, 9 9 9 जा 81, n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 नंबर ऐसे होंगे 2 डिजिट के जो 9 से डिवाइड होंगे, समझे। 10 नंबर ऐसे होंगे जो 2 डिजिट के भी होंगे और 9 से डिवाइड भी होंगे। तो 2 कंडीशन थी इसमें कि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए और 9 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर होंगे, तो ऐसे बच्चे कितने नंबर होंगे, ऐसे 10 नंबर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, तो काफ़ी बातें हो गई बच्चे an में कि an के क्वेश्चन कैसे आते हैं, और सारे ये क्वेश्चन जो आए हुए वही कराए हैं, और इतने आसान क्वेश्चन है, मतलब इनमें कुछ है ही नहीं, बस एक फार्मूला है उसी का an है, यही चलना है पूरे में। ठीक है, अब थोड़ा आगे इसके बढ़ते हैं, है ना, नहीं इसी में पड़े रह जाएंगे। और बाकी क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक में दे दूँगा। या तो आप ऐसे करना, कोई मतलब बहुत से ऐसे हैं प्लेटफॉर्म है बहुत से जहाँ से क्वेश्चन उठाना, करना नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, कोई क्वेश्चन फंसे कमेंट करो यार, डायरेक्ट पूछ लो, उसमें क्या है। ठीक है, अब हम इसके बाद बढ़ते हैं। जैसे हमारी एपी की बात हो रही थी, कोई एपी थी 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब इसमें हमें ये पता चल गया कि ये होता है an, और जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं अगर गिन लो उनको कि कितनी है तो वो n होता है। जो वहाँ पे वैल्यू लिखी होती है वो an के फॉर्म में होती है, जो बीच का डिफरेंस होता है d होता है। अब मैं इसमें एक नई चीज़ आपको बोलूँगा कि इन सब का सम करके मुझे बताओ क्या होगा। ठीक है, अब इस तरह आप बैठ जाओगे, अगर इसको सम करने के 5, 10, 15, 30, 50 ऐसे करोगे तो बहुत लगेगा टाइम। और ज़रूरी नहीं है कि ये तो तुम्हारी 5 की थी, मान लो 8 या 9 की दे दें और वो भी काफ़ी लंबी दे दें। ठीक है, 20 टर्म दे दें, उसमें 20 टर्म अगर दे दिए गए हैं, इसी में अगर 20 टर्म दे दिए गए हैं बच्चे, तो तुम अगर गिन के करोगे तो हो चुका काम। ठीक है, तो इसीलिए एक नई चीज़ लाई गई और उसको बोला गया सम ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। एन टर्म इसलिए बोला गया क्योंकि वो टर्म 2 भी हो सकती हैं, वो टर्म 3 भी हो सकती हैं बच्चे, वो टर्म 5 भी हो सकती हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, ये चीज़ आई। अब इस चीज़ का यूज़ इसी में था कि हमें सम निकालना था, कोई सीरीज़ दी हुई थी एपी की, उसका हमें क्या करना था, सम निकालना था। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला आया था। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब क्या है वो फॉर्मूला देखते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का ये फॉर्मूला क्या होता है। जैसे an का फॉर्मूला होता था वैसे ही अगर हमें इसका सम निकालना हो तो सम का फॉर्मूला होता है बच्चे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस -1 इंटू डी। ये है इसका फॉर्मूला, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी।
एन वहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस फॉर्मूले से आप कितनी भी बड़ी AP का सम निकालना हो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ लेके चलेंगे कि कहाँ से क्या है, क्यों कैसे यूज़ होगा। ठीक है, तो अब सम पे हम आ गए। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलो इसी को जो हमने लिखा था इसी को करते हैं यहाँ पे ना। फॉर्मूला यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा, याद नहीं भी होगा तो लिख लेते हैं यहाँ पे ना। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये था आपका फॉर्मूला Sn का। ठीक है, अब हमारी जो AP थी बच्चे, AP वो हम कोई लेते हैं अच्छी खासी छोटी, पहले कोई छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, या मान लो 5 का ही लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये आपकी AP है। अब इसका हमें पूरी का सम निकालना है। रखते हैं फॉर्मूले पे 1 2, अब n देख लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है, मतलब S8 हमें निकालना है। 8/2, 2 इंटू ए की जगह 5, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना। मैं सब चीज़ नहीं लिख रहा हूँ कि ए अलग से लिखूँ n अलग से लिखूँ। ठीक है, n-1 इंटू 5 का डिफरेंस है। 8/2 हो जाएगा 4, 2 5 या 10, 8 - 1 7, ये ऐसे हो गया 4, 10 + 35, 4 इंटू 45, 45 90 180। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो अगर ऐसे हम करेंगे, मान लो ये छोटी थी तो इसको ऐसे भी तुम लिख, मतलब अगर तुम एक दिमाग पे है कि हम ऐसे गिन के कर लेंगे तो कर लेना, वो अलग चीज़ है, बट ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम 20 टर्म का जब निकालेंगे तब हम तुमसे कहेंगे कि तुम गिन के करो, तब तुम करना। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अब 20 टर्म का करेंगे फिर तुम वो उसको निकालना। और क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन ये होगा आपका, फाइंड द सम ऑफ an AP whose first term is 8, common difference is 4, and find up to 20th term। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने खुद से थोड़ा बनाया है तो इंग्लिश इधर उधर हो सकती है, उसका मतलब नहीं, बट ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक AP है जिसमें टर्म कितने हैं 20, उसका पहला नंबर है A और कॉमन डिफरेंस है 4। एक AP है जिसका पहला टर्म है आपका ये 8, कॉमन डिफरेंस है 4 और निकालना है हमें उसका सम 20 टर्म तक। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करो। जैसे तुम सोच रहे थे कि गिन के कर लेंगे, अब इसमें कहाँ से गिन के कर लोगे, 20 टर्म तक निकालना है, निकालते रहो। तो वही चीज़ देखते हैं जैसे जो फॉर्मूले में हमने सीखा था, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चे यही होता है कि जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना, सबसे पहले तो यही पकड़ना है कि क्या क्या दिया है और क्या क्या जो नहीं दिया जिसके में रिक्वायरमेंट पड़ सकती है वो कैसे निकालेंगे। या अगर सब कुछ दिया है सिर्फ एक चीज़ नहीं दिया वो हमें निकालना है तो उससे अच्छा कुछ है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के निकल आएगा। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में था कि फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है तो फर्स्ट टर्म मतलब ए दिया है। ठीक है, एन क्या है 20 दिया है तो S20 निकालना है। 20/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 8 प्लस n-1 क्या हो जाएगा 19 इंटू डी 4। अब यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 16, यहाँ पे 9 चौक 36, 76 है ना, सही है। अब 10 और 6 6 12, 92, तो यहाँ पे आ जाएगा 920। इतनी आसानी से निकल आया। 20 टर्म तक निकालना था। ठीक है, ऐसे नहीं निकल सकता था, इसलिए फॉर्मूले आए। चीज़ें कुछ गलत नहीं आई है मैथ में, उसका यूज़ है पर्टिकुलर। तो फॉर्मूला जो आया है इसका यही यूज़ है बच्चे कि कितनी आसानी से निकल आई चीज़। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन Sn के आएंगे, या आएंगे नहीं, सॉरी, मतलब कॉन्सेप्ट बताने के लिए क्वेश्चन था। इस तरह का इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं।
अब क्वेश्चन ये है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द सम ऑफ द फॉलोइंग -64, -66, -68, -100। ठीक है, अब इसमें टर्म नहीं पता है, एन भी नहीं पता है, एस एन तो निकालना ही है। ठीक है, इस जब एपी को देख रहे हो तुम, तो तुम्हें क्या क्या पता चल रहा है वो लिख लेते हैं पहले। ए इज इक्व टू -64, डी इज इक्व टू -66 -64, क्योंकि डी निकालना है, तो -66 और -66 और +64 माइनस का 2, ये डी आ गया, ये ए आ गया। ठीक है, डी पता चल गया अपन बच्चे, और ए पता चल गया अपन को, और क्या पता है हमको, और हमको ए एन पता है, मतलब लास्ट टर्म पता है, ए एन जो है वो 100 है, और हमें एन भी नहीं पता और एस एन भी नहीं पता, मतलब हमें दो चीज़ें नहीं पता, और हमसे पूछा है सम। ठीक है, हमें सम तो निकालना ही है, और हमें एन भी नहीं पता। अब अगर इस फॉर्मूले में हमें एन नहीं पता है तो हम एस एन कैसे निकाल लेंगे? तो इसके लिए हम फिर फ्लैशबैक में जाएंगे कि जो हमने ए एन का फॉर्मूला पढ़ा था, ए एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको मिलेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो ऐसे ही मिलेगा जिसमें दोनों फॉर्मूले यूज़ होंगे, ए एन वाला भी यूज़ होगा और एस एन वाला भी यूज़ होगा, क्योंकि एस एन से तो आप सम निकालेंगे, लेकिन सम के लिए एन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एन कहाँ से आएगा? वो एन बच्चे आपका आएगा ए एन से। ठीक है, एस एन में जब आप जाएंगे फॉर्मूले में तो आपको एन की ज़रूरत पड़ेगी, जब एन दिया ही नहीं है क्वेश्चन में तो कैसे निकालोगे? उसके लिए ए एन पे जाओगे, वहाँ से आप एन निकालोगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही होगा कि एस एन निकालना होगा लेकिन एन पता नहीं होगा, तो एन के निकालने के लिए हमें ए एन के फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ए एन तो दिया हुआ है ना। अब देखो, यहाँ से हम एन निकालेंगे सबसे पहले। फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है यहाँ पे 100, ए है यहाँ पे -64 प्लस एन माइनस वन, एन नहीं पता है, डी है -2, तो 100 प्लस 64 बटे -2 इक्वस टू एन माइनस वन। अब 100 प्लस 64 हो जाएगा 164, 164 को 2 से डिवाइड कर दो। 164 को जब 2 से तुम डिवाइड करोगे, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। यार इंक बार बार ख़त्म हो रही है, 1 मिनट। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो गया था? 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 82। क्या हुआ? माइनस का 82 आ गया। ठीक है, तो n क्या हुआ? यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि उधर हमें एस एन वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पे n माइनस वन इज इक्व टू आया माइनस का 82, तो n इज इक्व टू आ जाएगा माइनस का 82 और प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या आ जाएगा आपका? माइनस का 81, या इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मिनट रुको, ऐसे थोड़ा आप गलत चीज़ कर दोगे, सोचोगे ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया, है ना। इसको ऐसे करते हैं, इनको 100 लिखते हैं, थोड़ा बड़ा पड़ेगा लेकिन समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, माइनस का 2n प्लस का 2। अब 100 प्लस 64, 164 इज इक्व टू माइनस का 2n प्लस का 2। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 162, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 2n, तो n इज इक्व टू 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2। देखो वैल्यू सेम आई है, n इक्व टू 81 इसमें भी आ रहा था, n इक्व टू 81 इसमें भी आ रहा है, बट ये सही है ना कि मल्टीप्लाई कर दो पहले n का 2 में, फिर उसके बाद निकालो। सही नहीं, क्योंकि मैं जैसे बताऊंगा उस हिसाब से तो बाद में आपको माइनस हटाना ही पड़ेगा, माइनस इसमें भी हटाना पड़ रहा है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वैसे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब एस एन है। एस एन हमें क्या पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 81। डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला। ठीक है, 81 है बटे 2 है, 2 है, इंटू ए जो है वो -64 है, प्लस एन माइनस
81 माइनस 80 हो जाएगा, फिर डी जो है वो -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना यार, ठीक है, इसको खुद से सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा, इतना आता होगा, ठीक है, क्योंकि जगह इतनी है नहीं, सॉल्व करने में लगेगा टाइम। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चे आपके सम के रखे होंगे उसमें, ठीक है। तो देखो इसमें एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कैसे क्या हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन रखे होंगे, एक दो क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट तो नहीं कहूँगा, यूपी टेट के सुपर टेट में आते हैं, या यूपी टेट में आते हैं, यूपीपी में आते हैं, यूपीएसआई में आते हैं, DSSS भी इस तरह के एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन रखा होगा, जिसमें क्या कहते हैं, पहले एन निकालना पड़ेगा एन वाले से, या कुछ ऐसी चीज़ होगी जो एन का फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। उसके बाद जब वो पता चल जाएगा तो आपको एसएन वाले में वो चीज़ रखनी पड़ेगी और आपको वहाँ से सम निकल आएगा, ठीक है। तो क्या पता चला कि पहले एन वाला फॉर्मूला लगाना है जब एन निकालना हो, उसके बाद एसएन में वो चीज़ रख देना है, तो हमें सम पता चल जाएगा। तो ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों फॉर्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं कि दोनों फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, ताकि वो चेक करते हैं कि दोनों चीज़ पढ़ी है कि बस एक ही एसएन या एन पढ़ के चले आ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। तो और क्वेश्चन करना है, 1 मिनट। और क्वेश्चन करना है कि नेक्स्ट क्लास में करते हैं आप? तो गाइस प्लीज़, अगर ये चीज़ ना सही, मतलब मेरा तरीका सही लगा हो पढ़ाने का, या मतलब चीज़ें हेल्पफुल हो आपके लिए या किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज़ शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो। हाँ, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मेरे को इससे, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं बना देता हूँ, कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है ये, ठीक है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब। बाकी एसएन के नेक्स्ट क्वेश्चन या जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो अगली क्लास में कराएंगे, बट प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो यार। ओके, थैंक यू, बाय बाय।